बरेली सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने के बाद निलंबित किए गए पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री आज डीएम ऑफिस पहुंचे। अलंकार अग्निहोत्री अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरना पर बैठे हैं और इसके साथ ही अलंकार अग्निहोत्री के समर्थकों ने नारेबाजी की। अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया और उसके कुछ देर बाद ही सरकार की तरफ से उन्हें निलंबित कर दिया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ सुनियोजित साजिश रची गई है। आरोप लगाया गया कि सोमवार रात उन्हें डीएम आवास में रोके जाने का प्रयास किया गया। हालांकि जिला प्रशासन इन आरोपों को पहले से ही निराधार बता चुका है। अलंकार अग्निहोत्री ने स्पष्ट किया कि उन्होंने शंकराचार्य के अपमान और यूजीसी कानून के विरोध में इस्तीफा दिया है और आज खुद जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में समर्थक भी बताए जा रहे हैं कि इकट्ठा होने शुरू हो गए, जिनकी तरफ से नारेबाजी की गई है। और इसमें अब जो अधिकारी कुर्सी पर बैठकर जनता की सेवा के लिए शासनादेश का पालन करता था, आज वो आप समझिए कि एक पॉलिटिकल जिस तरीके से कार्यकर्ता होता है उस तरीके से आज डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर हैं और सैकड़ों की संख्या में समर्थक वहां पर मौजूद हैं। नारेबाजी की जा रही है, अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं और वहां पर आप देखिए कि ये डीएम ऑफिस के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर बैठकर धरने पर बाकायदा नारेबाजी की जा रही है। राजीव हमारे सहयोगी दोबारा जुड़ गए हैं। राजीव, अब मसला क्या है, किस बात को लेकर यह धरना दिया जा रहा है और चूंकि निलंबित किए गए हैं उस मामले में भी कोई कार्रवाई होगी आगे या फिर अब क्या होने वाला है इसमें? देखिए, इन्हें निलंबित करके पूरे मामले की जांच मंडलायुक्त बरेली को दी गई है, उसकी जांच करेंगे और जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं, जैसा कि इस्तीफे के बाद इन्होंने खुद ही अपना जो सियासी रुख था स्पष्ट कर दिया था। इनकी जो पूरी टिप्पणी थी वो कहीं से किसी अधिकारी की टिप्पणी नहीं थी और ये माना जा रहा था कि कहीं से तो सियासी रूप से मोटिवेटेड हैं, किसी के द्वारा कहीं से गाइड हो रहे हैं। कल जब इन्हें समझाने बुझाने के लिए जिलाधिकारी ने बुलाया, इसके सामने बात रखी गई, इन्हें छुट्टी पर जाने का विकल्प दिया गया कि आप छुट्टी पर चले जाइए, आराम कर लीजिए। तो उसके बाद बाहर आकर इन्होंने कहा मुझे बंधक बना लिया गया। इस तरह की टिप्पणियां इनकी सामने आई और फिर शंकराचार्य से इन्होंने बातचीत भी की और अपना पूरा एक जो कई मुद्दों पर एक साथ इन्होंने मोर्चा खोला। जैसे यूजीसी का मुद्दा था ही, उसके अलावा इन्होंने शंकराचार्य का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार पर दुर्भावना के साथ काम होने का आरोप लगाया। ऐसे ढेर सारे मुद्दे थे जो विपक्षी दल के रूप में लोग उठाते रहे और विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाते रहे हैं। उन्हीं मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। तो आज देखिए जो दूसरा कदम इनका सामने आया, जिस तरह से बरेली के जिलाधिकारी के यहाँ जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठ रहे हैं, उससे साबित होता है कि इनकी सियासी मंशा है कि अपनी किसी सियासी पारी के लिए पहले से पूरी तैयारी करके बैठे थे। उसके तरह नियोजित तरीके से इन्होंने ये पूरा घटनाक्रम अपने को प्लान किया हुआ है। जी ठीक है, बिल्कुल आप एक बार फिर से हमारे साथ बने रहिए। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री का निलंबन के बाद क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा संदेश भेजा गया था कि हम आपसे मिलने को तैयार हैं। मेरा वो बेसिक प्रश्न था जो मैंने कल इस्तीफा दिया था, दो बिंदुओं पर। एक तो जो सनातन संस्कृति का जो अपमान किया गया, जो हमारे मांग मेले में शंकराचार्य जी महाराज उनके बटुक ब्राह्मण शिशु की चोटी पकड़ के उनको पीटा गया, जमीन में घसीट कर चोटी पकड़ते हुए स्थानीय प्रशासन ने पीटा। वृद्ध सन्यासियों को पीटा गया। इसके अलावा जो यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 और 13 जनवरी को बजट में जो भारत सरकार के बजट में प्रकाशित हुआ, इसमें जो जाति आधारित भेदभाव के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया। एक सोची समझी सुनियोजित साजिश के तहत मुझे कल डीएम कैंप ऑफिस में बुलाया गया। हम लोग हैं यहाँ पे, धरना नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। पूरे हमारा इस समय पूरा देश देख रहा है, ये देश का क्वेश्चन है। जो तो दो मुद्दों को लेकर आरोप लगा रहे हैं कि हमने इस्तीफा दिया था और अब हमसे बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, लेकिन खबर है कि वो धरने पर बैठे हुए हैं, लगातार वहां पर नारेबाजी की जा रही है। राजीव एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, वो तो कह रहे हैं कि यूजीसी के मसले पर एक तरह से कहा जाए कि ये शोषण का जरिया बन जाएगा और तमाम जो होनहार बच्चे हैं उनको पीछे, उनको एक तरह से कहा जाए कि जेलसी बस भी उनको फंसाने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, वो शंकराचार्य और बटुकों के जो चोटी खींचकर मारने की बात कही जा रही है उस पर अड़े हुए हैं। लेकिन अब इस मामले पर सरकार का रास्ता क्या होगा, चूंकि ये आने वाले चुनाव को लेकर भी प्रभावित कर सकता है। एक तरफ से ब्राह्मण वोटों का मसला है, ठीक है, दूसरा भी इस्तीफा हो गया है, लेकिन अब चुनौती यह भी है कि एक तरफ वोट बैंक को लेकर या 27 के चुनाव को लेकर सरकार को तैयारी करनी है, दूसरी तरफ यह भी कोशिश करनी है कि राज्य में ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिकली मोटिवेट ना हो जाए, पक्ष विपक्ष के नजरिए से काम करना शुरू कर दे। ये प्रदेश के लिए अच्छा नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये पूरा मुद्दा जो है वो कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ही ये प्लान किया गया है और जो विपक्षी दल हो सकता है इनके पीछे कोई ऐसा सक्रिय हो, क्योंकि एक अधिकारी की भूमिका कहीं से नहीं बनती है। इन्हें पता है कि सरकारी सेवक की, सरकारी कर्मचारी की एक सेवा नियमावली होती है, उसमें क्या प्रावधान होते हैं। उसमें प्रावधान है, इन्हें पता है कि इस्तीफा जब दिया जाता है तो पहले स्वीकार होता है
इस्तीफा स्वीकार होने से पहले सरकार को इस्तीफा नामंजूर करने का भी अधिकार होता है। उससे पहले ही इन्होंने अपनी सियासी पारी शुरू कर दी और सीधे ऐलान कर दिया कि ये क्या करने वाले हैं, और कोई इंतजार नहीं किया। तब तक सरकार के पास ये विकल्प था इन्हें निलंबित करने का, और उसने इनका इस्तीफा स्वीकार करने से पहले निलंबित कर दिया और उसकी जांच शुरू करा दी। निलंबन में इन्हें संभल के जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध किया गया है, वहां इन्होंने जाने से इनकार कर दिया है। एक तरह से पूरी जो नियमावली है, सेवा नियमावली जिसके तहत चयनित होकर के आए हैं, उसका लगातार उल्लंघन कर रहे हैं। तो सरकार के पास इन्हें बर्खास्त करने का पूरा अधिकार है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाई आगे चल के होगी। लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दा सियासी मुद्दा बनता जा रहा है और निश्चित रूप से विपक्ष इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप चिंता का विषय है कि लगातार ऐसे मुद्दे, यानी शंकराचार्य के बाद ये मामला और यूजीसी का जो मामला साथ में जुड़ रहा है, ये सभी मुद्दे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को असहज करने वाले मुद्दे हैं और इस पर पार्टी चिंतित है। निचले स्तर विचार विमर्श चल रहा है इस पे, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से संकेतों का, इशारों का इंतजार हो रहा है कि आगे क्या होने वाला है इसमें।